हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रैश बायोलॉजी पर। यहाँ हम पढ़ाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बॉटनी, जहाँ पे अभी हमारा सेमेस्टर 2 चल रहा है। इसकी यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर दी है। इसका एक लेक्चर जा चुका है जिसमें कि हमने पढ़ाया था अर्किगोनिएट्स। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो चलिए देखते हैं ब्रायोफाइट्स। हाँ, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को कॉमनली क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में भी रह सकते हैं और एक्वाटिक हैबिटाट में भी रह सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होता है? जो कि लैंड पे प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम बोलते हैं ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में रह रहे हैं। एक्वाटिक हैबिटाट क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक बोलते हैं। अब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दोनों में रह सकते हैं, प्लांट वो वाटर और लैंड दोनों पे, उन्हें हम एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। द टर्म ब्रायोफाइटा originates फ्रॉम द वर्ड ब्रायोन मीनिंग मॉसेज एंड फाइटोन मीनिंग प्लांट्स। तो जो टर्म ब्रायोफाइटा है वो कहाँ से आया है? वो इस वर्ड से लिया गया है, ब्रायोन जिसका मतलब है मॉसेज, एंड फाइटोन, फाइटोन का मतलब है प्लांट। ये इन दोनों वर्ड से मिलके बना है ब्रायोफाइटा। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स एम्ब्रियोफाइट्स लाइक मॉसेज, हॉर्नबर्ड्स एंड लिवरबर्ड्स। ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियोफाइट्स आते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनमें एम्ब्रियो प्रेजेंट हो। तो कौन कौन से हैं? मॉसेज, हॉर्नबर्ड्स और लिवरबर्ड्स। ब्रायोफाइटा में ये आते हैं प्लांट्स। दीज आर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन सैडी एंड डैम्प एरियाज। ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि सैडी यानी कि छायादार और डैम्प यानी कि गीले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। दे लैक वस्कुलर टिश्यूज़। इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ऐसे टिश्यूज़ जो एक जगह से वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करें प्लांट्स के अंदर, वो वस्कुलर टिश्यू होते हैं। दे डोंट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, इंस्टेड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये फ्लावर्स और सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हायर प्लांट्स में फ्लावर्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं, वैसे ब्रायोफाइट्स फ्लावर्स और सीड्स नहीं बनाते हैं। इंस्टेड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, और इसके अलावा वो स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? ये तो हमने देख लिया एम्फीबियंस क्या होते हैं, लेकिन हम ब्रायोफाइट्स को क्यों बोलते हैं इसका कारण जानेंगे। ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे आर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स but require water to complete their life cycle at the time of sexual reproduction. ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तो होते हैं, मतलब रहते तो ज़मीन पे हैं, लेकिन उनको पानी की आवश्यकता कब पड़ती है? जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनका जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, और फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो एक ही जगह पे स्थिर रह सकता है। तो जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आएगा तो उसको किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मीडियम पानी होता है, तो वाटर के थ्रू वो अपना रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। इसलिए वो दोनों हैबिटाट में रह सकते हैं और उनकी लाइफ साइकिल दोनों हैबिटाट से कंप्लीट होती है, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल। तो इसलिए इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। हैबिटाट ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की हैबिटाट क्या है, मतलब ये कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? ब्रायोफाइट्स थ्राइव इन अ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटाट्स, रेंज ऑफ एलिवेशंस, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। मतलब ब्रायोफाइट्स एक बहुत टाइप के हैबिटाट्स में रह सकते हैं। ये हायर टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं, ये लो टेम्परेचर्स पे रह सकते हैं, और कितनी भी रेंज हो मॉइस्चर की कहीं भी रह सकते हैं, और कितनी भी ऊंचाई हो हर जगह ये आपको मिल जाएंगे ब्रायोफाइट्स। दे कैन बी सीन ग्रोइंग इन सैडी एंड डैम्प environments in extreme and diverse habitats such as Arctic and desert regions. ये आपको ग्रो करते दिखाई दे जाएंगे सैडी और डैम्प एनवायरनमेंट्स में और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट क्या होते हैं?
जो जैसे कि अगर टेम्परेचर लो है तो लो माइनस में जाएगा, और डेजर्ट्स जहाँ पे हाई है तो 45-50 डिग्री के आसपास आराम से टेम्परेचर चला जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। ये प्लांट्स वहाँ भी ग्रो करेंगे। आर्कटिक बहुत लो टेम्परेचर, डेजर्ट बहुत हाई टेम्परेचर, ये दोनों जगह ग्रो करते हैं। इट कैन ग्रो वेयर वस्कुलराइज्ड प्लांट्स कैन नॉट, एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन रूट्स फॉर द अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। ये प्लांट्स, ये ब्रायोफाइट्स कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? ऐसी जगहों पे भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पे वस्कुलराइज्ड प्लांट नहीं ग्रो कर सकते हैं। वस्कुलराइज्ड प्लांट मतलब हायर प्लांट्स, टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे प्लांट्स क्यों ग्रो कर सकते हैं? क्योंकि इनको अपने न्यूट्रिएंट्स के अपटेक के लिए रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनकी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है, तो ये आराम से हर जगह ग्रो कर सकते हैं। ये इनके लिए एक बेनिफिट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब हम ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हैबिटाट देख लिया, रीजन देख लिया, क्यों ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं हम। प्लांट्स अकर इन डैम्प एंड सैडेड एरियाज। प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? सैडेड और डैम्प एरियाज में, छायादार और गीले एरिया में। द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, दैट इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक है, मतलब उसमें रूट, स्टेम, लीफ डिफ्रेंशिएट नहीं है, वो एक थैलस ही है, सिंपल। इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द राइजोइड्स विच आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। ये सबस्ट्रेटम से किसके थ्रू जुड़े होते हैं? राइजोइड्स के थ्रू। और राइजोइड्स कैसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं? यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेटम क्या होता है? सबस्ट्रेटम वो होता है जहाँ से प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, एक आधार होता है। जैसे कि ज़मीन पे प्लांट ग्रो करते हैं, उनमें रूट्स होती हैं, तो ज़मीन सबस्ट्रेटम हो गया। तो और राइजोइड सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए एक स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें ब्रायोफाइटा में। इसकी आपको एक इमेज देखने को मिलेगी, ये है ब्रायोफाइटा। ये राइजोइड्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये है राइजोइड्स। ये इनको सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए प्रेजेंट होते हैं। दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स एंड हैव ए रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इनमें ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम, लीफ, ये इनमें नहीं पाए जाएंगे। लेकिन रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, रूट के जैसे, स्टेम के जैसे और लीफ के जैसे स्ट्रक्चर जरूर देखने को मिलेंगे। वो ट्रू रूट और स्टेम और लीफ नहीं होंगे, लेकिन उनके जैसे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। दे लैक द वस्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम। इनमें वस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, जाइलम, फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। Bryophytes show alternation of generation between independent gametophyte with sex organs which produces sperm and eggs and dependent sporophyte which contains spores. Bryophytes alternation of generation शो करते हैं, मतलब एक जनरेशन में एक तरह का प्लांट और अगली जनरेशन में दूसरी तरह का प्लांट, ये ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट मतलब जो गैमेट फॉर्म करेगा, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और स्पर्म और एग प्रोड्यूस करता है गैमेटोफाइट। और बनाता क्या है? स्पोरोफाइट। तो अगली जनरेशन में हमें कौन सा प्लांट मिलेगा? डिपेंडेंट स्पोरोफाइट विच कॉन्टेंस स्पोर्स। स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है किस पे? गैमेटोफाइट पे, और ये स्पोर्स कंटेन करता है और अल्टीमेटली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड। तो जो प्लांट बॉडी का डोमिनेंट पार्ट है वो क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट है इसका डोमिनेंट पार्ट, मतलब इस पे डिपेंड करता है स्पोरोफाइट। और ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है इसमें सिंगल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और अगर 2n होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं इनमें, वो डिप्लॉइड होते हैं। द थैलॉइड गैमेटोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड्स, एक्सिस एंड लीव्स। जो थैलॉइड गैमेटोफाइट है, जो कि थैलस लाइक गैमेटोफाइट है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे? राइजोइड्स, एक्सिस एंड लीव्स, ये 3 स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। ये देखिए
आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो ये है गैमेटोफाइट, इसमें हमें राइजोइड्स, स्टेम और लीव्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं इसमें। तो यही स्ट्रक्चर, यही नीचे वाला जो पार्ट है ये गैमेटोफाइट है, और ऊपर वाला पार्ट है स्पोरोफाइट। इसमें कैप्सूल सीटा प्रेजेंट है, ये हम आगे देखेंगे। द गैमेटोफाइट वियर्स मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स एंड इज फोटोसिंथेटिक। जो गैमेटोफाइट है उसमें मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। द एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस एंथेरिजॉइड्स विच आर बाइफ्लैजिलेटेड। एंथेरिडियम क्या होता है, ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट्स में, और ये एंथेरिजॉइड्स प्रोड्यूस करता है जो कि बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि इनमें एंथेरिजॉइड्स में 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और इन फ्लैजिला की हेल्प से ये एंथेरिजॉइड एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। द शेप ऑफ एन अर्किगोनियम इज लाइक अ फ्लास्क एंड प्रोड्यूसेस 1 एग। जो अर्किगोनियम होती है वो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और इसका शेप कैसा होता है, फ्लास्क जैसा, एक सुराही जैसा शेप होता है, और ये एक एग बनाती है, एक एग प्रोड्यूस करती है। द एंथेरिजॉइड फ्यूज विद एग टू फॉर्म ए जायगोट। जो एंथेरिजॉइड होता है वो मेल गैमेट होता है, और वो फीमेल गैमेट जो कि एग है उससे फ्यूज करता है, और क्या बनाता है, एक जायगोट बनाता है। एक जायगोट बनता है किसके फ्यूजन से, एंथेरिजॉइड और एग के फ्यूजन से। द जायगोट डेवलप्स इनटू ए मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। अब जायगोट किस में डेवलप होगा, एक मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। पहले गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट से गैमीट बने, अब गैमीट से जायगोट और जायगोट से स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज ए सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। जो जायगोट है, जो स्पोरोफाइट बना जायगोट, वो सेमी पैरासिटिक है और किस पर निर्भर करता है, अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, गैमेटोफाइट पे। मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, ये गैमेटोफाइट पे निर्भर करेगा अपने खाने के लिए। सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट्स अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट्स विच फॉर्म अ गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट बन गया, अब स्पोरोफाइट के सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे, मियोसिस। अब मियोसिस में जाएंगे और फिर ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे जो कि गैमेटोफाइट बनाएंगे अल्टीमेटली आगे। द जुवेनाइल गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनीमा। अब जो गैमेटोफाइट बनेगा मियोसिस परफॉर्म करके, वो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोनीमा। तो जो नया गैमेटोफाइट बन के तैयार होगा, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अभी हमने डायग्राम में देखा था कि स्पोरोफाइट किस किस में डिफ्रेंशिएट होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल में। ये 3 स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोफाइट में। तो ये हो गए जनरल कैरेक्टरिस्टिक किसके, ब्रायोफाइट के। तो अब हम एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि ब्रायोफाइट्स को हम कॉमनली एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं। फिर हमने रीजन जाना कि हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को। फिर हमने इनकी हैबिटाट देखी, ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं। ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट में रह सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पे, कितना भी हाई हो या लो हो टेम्परेचर। उसके बाद हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखे कि प्लांट की बॉडी कैसी होती है, प्लांट कहाँ पे रहता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या प्रेजेंट होता है, रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होते हैं या नहीं, गैमेटोफाइट क्या होता है और स्पोरोफाइट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा आर्किगोनियम, एंथ्रेजॉइड और गैमीट्स, जाइगोट, इन सब के बारे में देखा। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे अडेप्टेशन टू लैंड हैबिट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।